नमस्कार, आपके पसंदीदा शो ज्योतिष भाग्य विधाता में आपका स्वागत है। दर्शकों, पितृपक्ष चल रहा है। इस दौरान घर के पितरों की पूजा करके उन्हें प्रसन्न किया जाता है। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि किस तरह घर के पितरों की पूजा की जाए, उन्हें प्रसन्न किया जाए और इसका क्या महत्व होता है। इसी पर हमें जानकारी देंगे अंक ज्योतिषाचार्य डॉक्टर कैलाश प्रज्ञ जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सच बेधड़क चैनल के सभी दर्शकों का आज का दिन बहुत मंगलमय हो। पितृपक्ष में पितरों का भगवान श्री गणेश का पूर्ण आशीर्वाद बना रहे, यही मंगल कामना। तो पंडित जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि श्राद्ध पक्ष चल रहा है और इसका महत्व क्या होता है। श्राद्ध पक्ष दर्शकों, हर व्यक्ति विशेष अपनी उन्नति के लिए, अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा की वृद्धि के लिए, अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए सदैव पूरे जीवन कार्यरत रहता है कि हर वक्त मुझे कुछ अच्छा फल मिल जाए, और वह हर तरह से प्रभु कृपा में लीन रहता है। लेकिन श्राद्ध पक्ष जो रहता है दर्शकों, यह आपके अपने पूर्वजों को निमित्त रहता है। वह पूर्वज जो दुनिया में नहीं रहे, जिनकी गोद में कभी आप खेला करते थे, आज वो दुनिया में नहीं है, उनके निमित्त जितना दान पुण्य किया जाए, पूजा पाठ की जाए, वह पितृपक्ष में बहुत फायदेमंद रहता है। जिस तरह से भगवान श्री गणेश के करोड़ों भक्त रहते हैं, लेकिन आपके पितरों के तो केवल आप ही हैं। तो जल्दी सुनवाई, जल्दी किसी कार्य की सफलता के लिए श्राद्ध पक्ष में हर व्यक्ति विशेष को पितरों की पूजा अर्चना करनी चाहिए, और पितृपक्ष में की गई पूजा अर्चना से हर तरह की मुश्किल से छुटकारा पाया जा सकता है। साथ ही पंडित जी, हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि पितृ कौन है, ये कैसे पता किया जाए। दर्शकों, अक्सर लोगों को यह मालूम ही नहीं रहता कि पितृपक्ष चल रहा है। अखबारों से, न्यूज चैनल से मालूम चल जाए कि पितृपक्ष चल रहा है, तो यह नहीं मालूम कि हमारे घर के पितृ कौन है। दर्शकों, सीधा सा साफ सुथरा इस प्रश्न का जवाब है कि वह पूर्वज जो दुनिया में नहीं रहे, चाहे आपके दादाजी हो, परदादाजी हो, या फोरफादर जिनकी आप वर्षों से पूजा अर्चना करते आ रहे हैं, आपके घर के पूर्वज जो अब नहीं रहे और जिनको आपने देखा है, या आपके दादाजी ने भी अपने दादाजी का फोटो घर में अगर लगा के रखा है, तो उन पूर्वजों की पूजा अर्चना करना ही सदैव लाभदायक रहेगा। वही आपके पितृ माने जाते हैं। ननिहाल पक्ष जो नाना या नानी का जो रहता है, वह सदैव अंतिम जो श्राद्ध पक्ष रहता है, अमावस्या वाले दिन, उस दिन ननिहाल पक्ष का पितृ तर्पण किया जाता है। अन्यथा सभी दिनों में आपके जो घर के पूर्वज जो दुनिया में अब नहीं रहे, उनके लिए अगर आप तर्पण और मार्जन करते हैं तो बहुत लाभ ही लाभ रहेगा। जी, आइए इसी के साथ जान लेते हैं कि मूलांक 1, 2 और 3 वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। मूलांक 1 सूर्य का अंक है। 1, 10, 19 और 28 जन्म तारीख वालों के लिए किसी भी तरह से कोई विशेष कार्य अगर करने जा रहे हैं तो उसे पूर्ण रूप से गुप्त रखिए। अगर आपने ज़्यादा बधाई बांटी तो उस कार्य में रुकावट और बाधा हो सकती है। स्वास्थ्य में भी विफलता मिल सकती है। शाम ढलते ढलते आपको स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अपने हर कार्य को इस तरह से करें कि आप पहली बार कर रहे हैं और पूर्ण रूप से शालीनता के साथ, लेकिन शार्पनेस के साथ कीजिए, सफलता मिल जाएगी। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 1 के लिए, केसरिया और पीला दोनों ही रंग आज आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। मूलांक 2 चंद्रमा का भोले शंभु भोलेनाथ का अंक माना जाता है। 2, 11, 20 और 29 जन्म तारीख वालों के लिए, चूंकि यह चंद्रमा का अंक है, तो इसलिए जो लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, कैमरा या मीडिया फील्ड से अगर जुड़े हुए हैं, किसी तरह के नासा या वैज्ञानिक तौर पे अगर आप काम कर रहे हैं, तो आज का दिन बहुत सुखद है। आप नई प्लानिंग कर सकते हैं, नया इनोवेशन कर सकते हैं, और अगर आप चेंज भी करना चाहें अपनी जॉब या प्रोफाइल, तो उसके लिए भी दिन बहुत सुखद है। आपके आला कमान से, आपके बॉस से या किसी पुरानी साथी से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 2 के लिए, नीला जो रंग रहेगा दर्शकों, बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आपके लिए। मूलांक 3 अंक ज्योतिष का
सर्वश्रेष्ठ अंक है। सर्वश्रेष्ठ से तात्पर्य दर्शकों 9 के 9 ग्रहों में सबसे जो बड़ा ग्रह रहता है देवगुरु बृहस्पति को माना जाता है और बृहस्पति का अंक 3 माना जाता है। 3 के अंक वालों के लिए आज का दिन दूसरों को सहयोग करने का है। आज के दिन काफ़ी लोग आपसे मदद मांगने को आएंगे, तो आपको पूर्ण रूप से मदद करनी है। हर व्यक्ति विशेष, चाहे परिवार का हो चाहे घर के बाहर का, उसे जितना हो सके आप सहयोग करें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नया कार्य जो आप अभी कर रहे हैं उसमें भी धीरे धीरे आपको सफलता मिल जाएगी। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 3 के लिए, लाल जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आपके। जी बिल्कुल पंडित जी। साथ ही आप हमारे दर्शकों को ये बताइए, हमने देखा है कि पितृपक्ष के दौरान दान पुण्य का बहुत महत्व माना जाता है, तो इसका क्या महत्व होता है, हमारे दर्शकों को आप ये बताइए। दान पुण्य, शुद्ध रूप से पितृपक्ष दान पुण्य के लिए ही जाना जाता है दर्शकों। आपकी जितनी समर्थता है उसके अनुरूप दान करना है। किसी भी किताब में या किसी ग्रंथ में नहीं लिखा कि यह करने से ही यही होगा। आपकी जितनी आर्थिक समर्था है, आपका अपने पितरों के प्रति जितना मन में भाव है, उसकी समर्था के अनुसार दान पुण्य कीजिए। उसके उपरांत की कहानी शुरू होती है कि हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपके दादाजी का मेल का अगर कोई श्राद्ध पक्ष आप मना रहे हैं तो मेल के लिए सफ़ेद रंग का कुर्ता, सफ़ेद रंग की धोती, लाल रंग का जो तौलिया रहता है, बरसात में भीगने से बचने के लिए जो काले रंग का छाता रहता है, और स्टिक जो बुजुर्ग लोग चलने के लिए प्रयोग में लेते हैं वह, और सफ़ेद रंग की श्रद्धानुसार 1 किलो मिठाई और श्रद्धानुसार दक्षिणा, खीर का जो भोग रहता है, यह किसी आप ब्राह्मण को घर बुला के भोजन करवाइए। उसके उपरांत यह वस्तुएं उनको दीजिए। यह दान के लिए, मेल दान के लिए बहुत सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। और जब बात फीमेल, आप अपनी दादी माँ का अगर श्राद्ध कर रहे हैं तो उसमें फीमेल के लिए लाल रंग के जितने वस्त्र रहते हैं महिलाओं के, वह किसी ब्राह्मण के पत्नी को अगर आप घर बुलाकर भोजन करवा कर अगर दे तो वह भी दान पुण्य के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और जहाँ तक हो सके आप अपने घर पे ही किसी को बुलाइए और दान पुण्य के समान उनको अर्पित कीजिए। अन्यथा अगर कोई नहीं आ पा रहा है, आप बाहर हैं, तो फिर किसी मंदिर में पंडित जी को या अन्य किसी व्यक्ति विशेष को उसके घर जाकर श्रद्धा सुमन के साथ, श्रद्धा भाव के साथ आप उनको दीजिए, तभी यह दान पूर्ण रूप से माना जाएगा। दान में एक चीज विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, टोका टोकी और मन में ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए कि यह करने से क्या होगा, यह जो मैं इनको दे रहा हूं उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस तरह का अगर भाव है तो आप अपने घर में ही विराजमान रहिए। किसी तरह के दान पुण्य करने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने ऑफिस भी जा सकते हैं। जी बिल्कुल। साथ ही हमने ये भी देखा है पंडित जी कि पितृपक्ष के दौरान लोग अक्सर गया जाते हैं, तो इसका क्या महत्व माना जाता है कि इस दौरान गया जाकर वहाँ के दर्शन किए जाते हैं। दर्शकों, श्राद्ध पक्ष में पूरे भारतवर्ष में बिहार में जो गया जी का स्थान है बहुत पवित्र स्थल के रूप में माना गया है। पितरों का जो निमित्त मात्र जो स्थल माना गया वो गया जी का माना गया है। तो पूरे भारतवर्ष में जब किसी व्यक्ति विशेष को अगर श्राद्ध पक्ष में गया जी जाने का अवसर मिले तो उसे जरूर जाना चाहिए। अन्यथा अगर आपको लगे पितरों संबंधित कोई बाधा है, आपके पितृ दोष है या पितरों संबंधित आप कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए भी गया जी में जाकर पितृ दोष की शांति का, पितरों के निमित्त जल तर्पण और मार्जन करने का यह शुभ अवसर आपको चूकना नहीं चाहिए किसी भी तरह के। और पितृदोष से तात्पर्य रहता है कि आपके घर में काफ़ी समय से विवाह नहीं हो रहे, मांगलिक कार्य नहीं हो रहे। अगर आपने कोई विवाह संबंधित कार्य किया भी है तो 1.25 महीने के अंदर ही उसमें बहुत उठापटक और बहुत तनाव का माहौल बना हुआ है, या आपके घर में बहुत ही लड़कियों कई वर्षों से लड़के ही लड़के जन्म ले रही है, लड़के ही लड़के जन्म ले रहे हैं, मतलब पारिवारिक जो असंतुलन का भाव रहता है वह सदैव पितृदोष का प्रतीक रहता है। इसलिए इस तरह का अगर भाव हो, श्राद्ध पक्ष में गया जी में जाके स्नान करना, पितरों के निमित्त दान पुण्य करना बहुत सर्वश्रेष्ठ है। और जब भी अगर आप जा रहे हैं तो अपने घर की बहन बेटी या बुआ, अगर आप अपने घर की नारी शक्ति को अगर पितृदोष की पूजा के लिए साथ में लेके जाएं तो बहुत पुण्यशाली भाग्यशाली कर्म माना जाता है। जी, आइए इसी के साथ जान लेते हैं कि मूलांक 4, 5 और 6 वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। मूलांक 4 राहु का पितरों का ही अंक माना जाता है। 4, 13, 22 और 31 जन्म तारीख वालों के लिए
आज का दिन निश्चित रूप से बहुत लाभदायक है। आपको सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान पुण्य करना चाहिए। पितरों का नाम लेकर अगर किसी कार्य की शुरुआत कर रहे हैं तो उसमें भी निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाएगी। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 4 के लिए, ब्राउन जो कलर रहेगा, भूरा रंग, बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आपके। मूलांक 5, बुध का भगवान श्री गणेश का अंक माना जाता है। 5, 14 और 23 जन्म तारीख वालों के लिए, क्योंकि यह व्यापार का अंक व्यापारियों का माना जाता है और बुध जब भी गुरु के साथ बैठता है तो राजयोग में व्यापारियों को लाभ रहता है। तो आज सरकार और सत्ता पक्ष से आपको विशेष रूप से लाभ रहेगा। एक ऐसे सुझाव आपको सरकार की तरफ से व्यापार में लाभ की स्थिति में पहुंचा सकते हैं। स्वास्थ्य भी अनुकूल रहेगा, बड़ा लेन देन करना भी आपके लिए सुखद रहेगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 5 के लिए, हरा जो रंग रहेगा दर्शकों, बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 6, शुक्र का देवी कृपा का अंक है। 6, 15 और 24 जन्म तारीख वालों के लिए, क्योंकि यह नारी शक्ति का अंक है, तो आज के दिन नारियां जो हैं शुद्ध रूप से पावर में रहेगी। राजनीतिक रूप से मीडिया के फील्ड में, एक्टिंग या जो ग्लैमर वर्ल्ड का जो फील्ड है उसमें आज नारियों का दबदबा रहेगा। आपको अगर कोई विशेष रूप से अपना कोई कार्य अटका है, अगर वो करवाना है तो किसी नारी शक्ति का सहयोग लेकर आप करवा सकते हैं। निश्चित रूप से आपको अपने कार्य में सफलता मिल जाएगी। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 6 के लिए, काला जो रंग रहेगा दर्शकों, बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आपके। पंडित जी, इस श्राद्ध पक्ष के दौरान घर के पितरों को किस तरीके से प्रसन्न किया जाए, उन्हें किन चीज़ों का भोग लगाया जाए, क्या करना चाहिए इस दौरान? श्राद्ध पक्ष में पितरों की प्रसन्नता के लिए सबसे पहली बात जो हमने पहले भी कही, अभी फिर दोहराते हैं, श्रद्धा अनुसार आपके मन का जो भाव है उसके अनुरूप आप पितरों की पूजा अर्चना कीजिए। पितृ प्रसन्न रहेंगे, लेकिन पितृ तभी प्रसन्न रहते हैं जब घर में सुख शांति का माहौल हो, नारी शक्ति का सम्मान हो। उस घर में पितृ सदैव प्रसन्नता के भाव से आते हैं और पूर्ण रूप से आशीर्वाद देकर जाते हैं। इसलिए श्राद्ध पक्ष में नारी शक्ति का सम्मान करना चाहिए। घर में किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा या कलेश नहीं होना चाहिए जब भी आप श्राद्ध पक्ष का पुण्यकर्म करने जा रहे हैं। और उसमें शुद्ध रूप से नमकीन जो रहते हैं, वह खीर का जो भोग रहता है, खीर और पूड़ी का जो भोग रहता है, वह पितरों को अत्यंत प्रसन्न रहता है। और जब भी आप पितरों के निमित्त जो कागोल जो रहती है, जो घर के ऊपर छत के ऊपर अपन भोजन रखते हैं, कि कोई कौवा आगे अगर उसको ग्रहण कर ले तो पितरों को तर्पण माना जाता है। तो आपके जो पितृ, जो दादाजी या परदादा जिनको आप जानते हैं, उन्होंने अपने जीवन में जो चीज़ें पसंद की हो वही भोजन, अगर आपके दादाजी को कचौली पसंद थी और अब उनका स्वर्गवास हो गया है तो उनके निमित्त जो छत के ऊपर भोजन रखा जाता है उसमें आप कचौली का भोग रखिए। जो चीज़ें पितरों को पसंद थी वह चीज़ें आप रखिए, तो इससे पितृ बहुत जल्दी प्रसन्न रहते हैं और आपको पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जी बिल्कुल। साथ ही पंडित जी, इस दौरान एक पितृ दोष की बात की जाती है, तो पितृ दोष आखिर होता क्या है और इसके लक्षण कैसे होते हैं? पितृ दोष बहुत बार देखा गया है कि पितृ दोष, हर व्यक्ति विशेष यही कहता है कि मुझे पितृ दोष है, लेकिन है कैसे? अगर आपकी कुंडली में केंद्र के जो 4 घर रहते हैं उनमें राहु और केतु का समावेश है तो आप शुद्ध रूप से पितृ दोष से पीड़ित है। पहला, चौथा, 7वां और 10वां घर अगर आपके राहु और केतु से पीड़ित है तो आप पितृ दोष वाले हैं। और पितृ दोष का समाधान श्राद्ध पक्ष में किया जाता है, लेकिन किसी विद्वान व्यक्ति के सानिध्य में आप पितृ दोष की पूजा कर सकते हैं। श्राद्ध पक्ष में भैरव पूजा भी की जाती है। श्राद्ध पक्ष में शुद्ध रूप से आपको पितरों के निमित्त गौशाला में गुड़ देना, गाय को घास देना, और अगर आप पशु का दान भी करते हैं, कोई पानी की प्यो बनाते हैं, जल दान करते हैं, तो वह भी पितृदोष से मुक्ति प्रदान करता है। और अगर आप थोड़ा आर्थिक संपन्न हैं तो गया जी में जाके पूर्ण रूप से विधि विधान से पितृदोष की पूजा अर्चना कर सकते हैं। साथ ही पंडित जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इस श्राद्ध पक्ष के दौरान उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? श्राद्ध पक्ष में दर्शकों क्या करना चाहिए, इस पे हमने बहुत चर्चा की। फिर भी हम यही कहेंगे अपने दर्शकों से कि श्राद्ध पक्ष में किसी भी तरह से नारी शक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। आपके घर के जो बुजुर्ग हैं, जो जीवित हैं, उनका भी अपमान नहीं करना चाहिए। भूलवश भी अगर उनसे कोई गलती हो भी गई बुढ़ापे में या किसी भी तरह से, तो
उनका अपमान नहीं करना है, प्रेम पूर्वक उन्हें अपनी बात को रखिए, उन्हें समझाइए, तो उससे घर में अच्छा माहौल रहेगा। श्राद्ध पक्ष में आप अपने जो दुनिया में नहीं रहे बुजुर्ग, उनके लिए तो आप बहुत बड़ा दान पुण्य या शुद्ध रूप से कहीं तो जजमा लगा रहे हैं, और घर के जो जीवित पूर्वज हैं उनका प्रतिदिन आप अपमान करते हैं, तो वह श्राद्ध पक्ष में अच्छा नहीं माना जाता, नुकसान ही नुकसान रहता है। और श्राद्ध पक्ष में किसी भी तरह से नशा जो रहता है वह नहीं करना चाहिए। आपने रात को बहुत अल्कोहल, बहुत ज़्यादा ड्रिंक किए और सवेरे आप पितृदोष की पूजा के लिए, पितरों की कृपा के लिए तर्पण मार्जन कर रहे हैं, तो उस तर्पण मार्जन का, उस दान पुण्य का कोई महत्व नहीं रह जाता। कम से कम 15 दिन जो श्राद्ध पक्ष में है उसमें शुद्ध रूप से सात्विक भोजन कीजिए और सात्विकता का पालन कीजिए। किसी भी तरह से अल्कोहल का, अन्य तरह का नशा नहीं करना चाहिए। नशा वैसे भी नुकसानदायक है और पितृपक्ष में तो बिल्कुल भी न करना है। आइए इसी के साथ जान लेते हैं कि मूलांक 7, 8 और 9 के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। मूलांक 7 केतु का जल देवता का अंक माना जाता है। 7, 16 और 25 जन्म तारीख वालों के लिए आपके अपने ही आज आपके साथ विश्वासघात कर सकते हैं। हर तरह से किसी और व्यक्ति से मिले हुए सुझाव को सोच समझकर, कसौटी पे परख कर निर्णय लीजिएगा, अन्यथा आपके साथ धोखा हो सकता है, पैसों के लेन देन में विवाद हो सकता है और कहीं न कहीं दुर्घटना के योग औरों के द्वारा बनाए जा सकते हैं। इसलिए इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 7 के लिए, पीला जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 8 यह शनि का अंक है। 8, 17 और 26 जन्म तारीख वालों के लिए दिन बहुत सुखद है, लाभ रहेगा। आपने अगर कोई राजनीतिक रणनीति बना रखी है तो उसमें भी आपको सफलता मिल जाएगी। कुछ लोगों को जिनको आप आला कमान के रूप में, राजनीतिक गुरु के रूप में मानते हैं, उनका भी पूरा आपको सहयोग मिलेगा। पत्नी से मिला हुआ हर सुझाव आज आपको जबरदस्त तरीके से लाभ रहेगा, इसलिए पत्नी की भी बात सुने। अपनी समस्या या अपने किसी कार्य का डिस्कशन भी पत्नी के साथ कीजिएगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 8 के लिए, सफेद जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 9 मंगल का अंक है। मंगलमुखी सदा सुखी, और आज आपके सुख में बढ़ोतरी होने वाली है। 9, 18 और 27 जन्म तारीख वालों को स्वास्थ्य संबंधित अगर कोई कष्ट काफ़ी समय से चलता आ रहा है तो वह आज आपका खत्म हो जाएगा। निश्चित तौर पे आपको परिवार के विषय के ऊपर भी बहुत सुखद अनुभव रहेगा। बच्चे भी आपके कहे अनुसार चलेंगे। परिवार में मांगलिक कार्यों के योग भी बनते हैं। हर तरह से आज का दिन आपके लिए शुभ ही शुभ है। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 9 के लिए, नीला रंग और आसमानी रंग दोनों ही आज आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे। जी पंडित जी, पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मण की सेवा का, ब्राह्मण को दान का क्या महत्व माना जाता है? पितृपक्ष शुद्ध रूप से दर्शकों, पितृपक्ष में हर व्यक्ति विशेष निमित्त अनुसार दान पुण्य करता है, जिसमें ब्राह्मण जो पक्ष रहता है वो पितरों का प्रतीक माना जाता है। अक्सर लोगों को यह मालूम ही नहीं रहता कि किसे भोजन करवाना चाहिए, किसे नहीं करवाना चाहिए। तो ब्राह्मण जो सदैव रहता है वो परशुराम की भूमिका में रहता है, ब्रह्मा जी की भूमिका में रहता है। तो ब्राह्मण को दान पुण्य करने से आपके जो पितरों के प्रति तर्पण है बहुत शुभ माना जाता है। अर्पण का जो भाव है, श्रद्धा सुमन का जो भाव है, वह भी सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। और चूंकि सफ़ेद रंग सदैव सूर्य का प्रतीक माना जाता है और हर परिवार का सूर्य सदैव चमकता रहे, इसलिए ब्राह्मण को सफ़ेद रंग की वस्तुएं दान करनी चाहिए। सफ़ेद रंग का जो भोजन है वह उन्हें करवाना चाहिए। जी, और साथ ही पंडित जी हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि अगर किसी दिन घर में श्राद्ध है तो उस दिन उन्हें विशेष रूप से क्या करना चाहिए? श्राद्ध पक्ष में चूंकि 15 दिन श्राद्ध के चलेंगे, आपके घर में आप किसी भी व्यक्ति विशेष का जो भी श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध कर रहे हैं तो ध्यान रखने वाली बात है कि श्राद्ध पक्ष में वैसे तो प्रतिदिन रखिए, लेकिन श्राद्ध पक्ष में साफ सुथरापन रखिए, सफाई रखिए। जिस ब्राह्मण को आप घर पे भोजन करने के लिए बुला रहे हैं, उन्हें जिस स्थान पे आप विराजमान करेंगे वो स्थान बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। उन्हें आसन पे बिठाइए। भोजन सदैव लकड़ी की जो चौकी रहती है, पाटा जो रहता है, उसके ऊपर बिठा के उनको भोजन करवाइए। और भोजन करने के दौरान घर में सुख शांति का माहौल होना चाहिए, किसी भी तरह का कलेश नहीं है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण भोजन करे और घर में बहुत लाउड स्पीकर पे टीवी चल रहा है। तो सुख शांति पूर्वक पितरों के निमित्त भाव से, घर में शांति के भाव से अगर कोई कार्य श्राद्ध पक्ष में किया जाए
तो बहुत सुखद होता है। पितरों के श्राद्ध पक्ष के समय में प्रतिदिन अगर आप भैरव चालीसा का, भैरव का पाठ करते हैं, गोपाल सहस्त्र नाम का अगर पाठ करते हैं, तो संतान संबंधित अगर कोई बाधा चल रही, आपके संतान नहीं हो रही, तो पितरों के आशीर्वाद से निश्चित रूप से अगले 9 महीने में आपको संतान सुख भी मिल जाएगा। जी बिल्कुल पंडित जी, इस श्राद्ध पक्ष के दौरान आपने हमारे दर्शकों को ये महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः सच बेधड़क चैनल के सभी दर्शकों को पितृपक्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पितरों का पूर्ण आशीर्वाद बना रहे, यही मंगल कामनाओं के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण। ज्योतिष भाग्य विधाता के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार।